फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट फिर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण ज़बरदस्त जजमेंट के साथ आपके बीच में हाजिर हूँ। यह जो जजमेंट है, यह जजमेंट भी 304 बी इंडियन पेनल कोड यानी डाउरी डेथ दहेज हत्या के केस से संबंधित है। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारे लोगों को, जितने भी ससुराल के लोग मुलजिम बनाए गए थे, पति और सास ससुर, सबको दोष मुक्त कर दिया। इस मामले में सेशन कोर्ट ने क्या आदेश पारित किया, सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने क्या आदेश पारित किया, इन सारी बातों के बारे में भी बहुत ही ब्रीफ में आज के इस एपिसोड में बातचीत करेंगे। तो साथियों, जुड़े रहे आखिरी तक, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए कौन सी महत्वपूर्ण बातें कहीं। दोस्तों, यह जो मामला था, इस मामले में पति और उसके घर वालों के ऊपर यह आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई थी कि इन लोगों ने महिला को जहर दे करके मार डाला। और जहर क्यों दिया गया? दहेज की डिमांड पूरी ना होने पर, और 10 लाख रुपया डाउरी डिमांड की बात कही गई। इस मांग को लेकर के एफआईआर दर्ज कराई जाती है, विवेचना होती है, विवेचना के बाद चार्जशीट आती है और ट्रायल चलता है। ट्रायल के दौरान ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट यह पाता है कि सभी लोगों के बयानों में विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है। हाँ दोस्तों, जो लड़की पक्ष के लोग थे जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी, लड़की यानी मृतका के परिवार वालों के जो बयान हुए कोर्ट में, उन सभी में मटेरियल कंट्राडिक्शन था। और जो महत्वपूर्ण बात कही गई कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो बिस्तरा लिया गया, जो एफएसएल रिपोर्ट आई, फॉरेंसिक साइंस रिपोर्ट, उसमें पॉइजन का होना नहीं पाया गया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर पॉइजन से डेथ हुई है तो काज ऑफ डेथ नहीं बताया जा सकता, यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का कारण जहर नहीं बताया गया था। और जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट आई, उसमें भी जहर नहीं पाया गया। साथ ही साथ यह भी कोर्ट ने कहा कि मृतका के शरीर में कहीं पर भी कोई चोट के निशान नहीं पाए गए। और इन तमाम बातों को देखते हुए ट्रायल कोर्ट ने पति, सास, ससुर तीनों लोगों को एक्विटल कर दिया था, दोष मुक्त कर दिया था। साथियों, ट्रायल कोर्ट के इस एक्विटल आदेश के खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट में, उत्तराखंड का मामला था, उत्तराखंड हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है। उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा ट्रायल कोर्ट के आदेश को, जजमेंट को पलट दिया जाता है और सारे अभियुक्तों को कन्विक्शन कर दिया जाता है, सजा कर दी जाती है। साथियों, उत्तराखंड हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके की बहस की गई और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट पारित करते हुए कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही गई। साथियों, केस था संदीप कुमार एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य। इसमें जो एसएलपी क्रिमिनल फाइल की गई, उसका नंबर था 1512 एंड 1513 आप 2017। मैं जजमेंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिटेल में वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट किया जाता है दोनों पक्षों के द्वारा। जो प्रोसिक्यूशन था, जो सरकारी पक्ष होता है, जिसको प्रोसिक्यूशन बोलते हैं, अभियोजन पक्ष, उसके द्वारा बहस की जाती है कि जो डेथ थी वो 7 साल के अंदर हुई थी और अननेचुरल डेथ थी, जहर देने के कारण मौत हुई थी। और मौत के पहले डाउरी की डिमांड की गई थी और डाउरी की डिमांड को लेकर के क्रूरलिटी की गई थी। मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि जो सारी बातें कही गई अभियोजन के द्वारा, ये सारी बातें ज़रूरी होती हैं डाउरी डेथ के ऑफेंस को बनाने के लिए। इसके बाद बहस की जाती है दूसरे पक्ष यानी अभियुक्तों के वकील के द्वारा, जिन्होंने अपील दाखिल की थी। और यह कहा गया कि इस मामले में मौत का कारण जहर है, यह कहीं पर साबित नहीं हुआ। ट्रायल कोर्ट ने यह बात कही कि यह प्रूव नहीं हुआ कि मौत का कारण जहर है। दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृतका के शरीर पर किसी तरीके का निशान ना होना यह साबित करता है कि मृतका को अगर जबरदस्ती जहर दिया जाता तो वह अपना प्रतिरोध करती, बचाव करती, हाथ पैर चलाती, तो निश्चित रूप से उसके हाथ पैर में कहीं पर कोई निशान आते। लेकिन निशान ना होना इसका मतलब कि जहर जबरदस्ती नहीं दिया गया। दूसरी बात कही जाती है कि उस अपराध स्थल पर जहां पर जहर देने की बात कही जाती है, प्लेस ऑफ इंसिडेंट, वहां पर पॉइजन बरामद नहीं हुआ।
एक केस के बारे में कहा जाता है शरद विरधचंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य और अनंत चिंतामणि, इन दोनों मुकदमों का जिक्र करते हुए पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन दोनों केसों में फैसला दिया गया था। और यह कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसको इस केस में कहा जाता है, यह कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों केसों में कहा था कि अगर जहर देकर मारने का केस आता है तो इस केस में यह स्पष्ट होना चाहिए कि जहर देने का उद्देश्य क्या था। दूसरा, मृत्यु का कारण जहर है, यह भी आना चाहिए। जहर आरोपी के कब्जे में था, यह भी आना चाहिए। और अभियुक्त के पास जहर देने का प्रॉपर अवसर था, अपॉर्चुनिटी थी, ये सारी चीजें साबित होना चाहिए। इस केस में जहर मौत का कारण था, यह साबित नहीं हुआ। अभियुक्त के कब्जे में जहर बरामद हुआ, यह भी साबित नहीं हुआ। और जहां तक डाउरी की बात आई तो यह तो आया कि वो 10 लाख रुपए की मांग करता था पति, लेकिन यह भी आया फैक्ट में कि वो इसलिए मांगता था कि मुझे घर बनाना है, इसके बाद मैं वापस कर दूंगा। इसको दहेज नहीं मांगा जा सकता, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और दूसरी बात, परिवार वालों के बयानों में जो कंट्राडिक्शन की बात ट्रायल कोर्ट ने कही थी, उस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया और यह भी देखा कि बयानों में एक कहा गया है कि शादी के पहले या शादी के समय दहेज की मांग नहीं की गई थी। इन तमाम बातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 113B एविडेंस एक्ट पे भी एक महत्वपूर्ण बात कही। महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सेक्शन 113B एविडेंस एक्ट का जो प्रजम्पशन है वह लागू नहीं होगा। मैं दोस्तों आपको बता दूं, 113B यह कहता है कि अगर 7 साल के अंदर अननेचुरल डेथ हुई है, असमान परिस्थितियों में डेथ हुई है और मौत का कारण जहर है, तो यह प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि डाउरी की वजह से यह डेथ हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 113B का जो प्रजम्पशन है वो इस केस में इसलिए लागू नहीं होगा कि मौत जिस व्यक्ति के कारण हुई उस व्यक्ति के द्वारा मौत से पहले क्रूअलिटी की गई थी, यह साबित नहीं हुआ। तो इन तमाम बातों को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरा हाईकोर्ट द्वारा जो कन्विक्शन का जजमेंट पारित किया गया था उसको सेट असाइड कर दिया और ट्रायल कोर्ट के एक्विटल यानी दोष मुक्त के निर्णय को रीस्टोर कर दिया। फिर से अभियुक्तों को दोष मुक्त कर दिया ट्रायल कोर्ट के आदेश को रीस्टोर करते हुए। तो साथियों, इस तरीके से यह एक महत्वपूर्ण जजमेंट था। 2 दिसंबर 2020 को यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित किया गया था। अगर आप एडवोकेट हैं, आपका कोई इस तरीके का केस चल रहा है कोर्ट में, तो यह जानकारी आपको ज़रूर काम आएगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।